मैडम क्या देख रहे हो? ईसीजी पढ़ रहे हो क्या? अरे नहीं, ये ईसीजी नहीं, ये हमारे छोटू सा बेबी जो पेट के अंदर होता है यानी कि फीटस, उसकी सीटीजी है। सीटीजी यानी कि कार्डियोटोकोग्राफी। कार्डियोटोकोग्राफी क्यों की जाती है? सीटीजी एक तरीके की मशीन होती है, जैसा कि आप वीडियो में नीचे देख रहे हैं। इसमें 3 प्रोब्स आते हैं। 3 प्रोब्स क्यों आते हैं? एक प्रोब होता है जो मदर के यहाँ पे बेल्ट के साथ में बांध दिया जाता है, वो बेबी की हार्ट रेट देखता है। और दूसरा प्रोब, अगर ट्विंस है तो हमें 2 प्रोब चाहिए क्योंकि हमें दोनों की हार्ट बीट देखनी है। और तीसरा प्रोब जो होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, यानी कि जो मदर के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए होता है। नेक्स्ट, जो मदर के हाथ में प्रोब दिया गया है वो उस टाइम के लिए है जब भी बेबी मूव करेगा तो मदर प्रेस करेगी। अब ये सीटीजे आखिर की क्यों जाती है? लास्ट के ट्राइमेस्टर में यानी कि 8th मंथ में या 9th मंथ के शुरुआती में जब भी पेशेंट आके कहती है कि मैडम मुझे बेबी मूवमेंट फील नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम हम क्या एडवाइस करते हैं? सीटीजी। ये हमें बहुत कुछ बताती है कि बेबी के साथ अंदर आखिर चल क्या रहा है, या फिर मदर हाई रिस्क है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, या फिर उसको पहले मिस कैरेजेस की हिस्ट्री है, प्री टर्म लिवर पेन्स आ चुके हैं, तो उसमें भी हम सीटीजी एडवाइस करते हैं। तो आखिर ये सीटीजी पढ़ी कैसे जाती है? तो जब बेबी की हार्ट रेट वाला ग्राफ हम देखते हैं तो उसमें जो 15 बीट्स पर मिनट और 15 सेकंड तक के लिए जो एक्सेलरेशन आता है, यानी कि ग्राफ में ऊंचाई आती है और वो 1 से 2 बार आ रही है, जब भी मदर प्रेस कर रही है उसके साथ एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब बेबी एकदम ठीक है। फिर आते हैं हम डी एक्सेलरेशंस पे, यानी कि वही जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ डिप जा रहा है। अब इसमें 3 तरीके के डी एक्सेलरेशंस होते हैं। सबसे पहला अर्ली डी एक्सेलरेशन, ये कब होता है? जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वाला जो हम ग्राफ देखते हैं उसमें जब भी कॉन्ट्रैक्शन आया वो एक बम्प की तरह इसमें दिखाई देता है। अगर अर्ली डी एक्सेलरेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन की स्टार्टिंग में डी एक्सेलरेशन आ रहा है तो ये नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि ये बच्चे का सिर हेड कंप्रेशन की वजह से होता है, जो कि एकदम नॉर्मल है, लेट लेबर में ही पाया जाता है। जब आते हैं वेरिएबल डी एक्सेलरेशन, इसमें कॉर्ड कंप्रेशन हो सकती है, यानी कि नाल में दबाव आ रहा है, तो हमें बार बार सीटीजी और अच्छी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है लेबर के दौरान। और लास्ट होते हैं लेट डी एक्सेलरेशन। लेट डी एक्सेलरेशन मतलब कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब खत्म होने लगा है तब आपको ये डिप मिल रहा है बेबी की हार्ट रेट में। तो इसमें हमें सोचने की ज़रूरत होती है, कहीं बेबी को कोई प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी तो नहीं है या बेबी रिस्क पे तो नहीं है, तो हमें और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और अगर कंटिन्यूस लेट डी एक्सेलरेशन आ रहे हैं, मतलब बार बार यही ग्राफ आ रहा है, तो हमें डिलीवरी प्लान करनी पड़ती है। तो इस तरीके से सीटीजी ग्राफ पढ़ा जाता है और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऊपर से नहीं देख सकते, लेकिन ये ग्राफ हमें बहुत कुछ बेबी के बारे में बता देता है।